एक्चुअली आई एम चमत्कारी माता। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो खुद को देवी का अवतार बताती है, जिनके आगे बड़े बड़े डायरेक्टर और बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, इसके साथ ही कई कारोबारी भी उनके आगे आकर माथा टेकते हैं। आज हम बात करेंगे सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ की। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ये राधे माँ जिनके इतने सारे आश्रम हैं, जिनके नाम पर बड़े बड़े ट्रस्ट खोले गए हैं, वही राधे माँ पंजाब के एक छोटे से गाँव में कपड़े सिलकर अपना गुजर बसर किया करती थी। कैसे एक साधारण सी गृहिणी 14 चमत्कारों वाली राधे माँ बन जाती है, उनके साथ क्या क्या राज छिपे हुए हैं और वह विवादों के घेरे में क्यों घिरी रहती हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सुखविंदर कौर का जन्म 4 अप्रैल 1965 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के दोरंगला गांव में होता है। यह वही दौर था दोस्तों जब उनके पिताजी पंजाब के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी करते थे। उनका परिवार भी लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की तरह ही अपनी जिंदगी जी रहा था। वह महज 17 साल की ही थी जब उनकी शादी कर दी जाती है। शादी करके वो होशियारपुर जिले के एक गाँव मुकेरिया में आ जाती है। सुखविंदर कौर के पति का नाम था मोहन सिंह और वो अपने भाई की एक मिठाई की दुकान में काम करते थे। हर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की तरह सुखविंदर कौर भी अपने घर की इनकम बढ़ाने के लिए कपड़े सिलने का काम शुरू कर देती है। सुखविंदर कौर के गांव वालों के कहे अनुसार सुखविंदर कौर भी एक आम औरत ही थी। गांव वालों को कभी भी उनके अंदर एक अलौकिक शक्ति नजर नहीं आई। जब सुखविंदर कौर भी एक आम औरत ही थी तो वह राधे माँ कैसे बन गई। सुखविंदर कौर की लाइफ में यह बदलाव तब आता है जब सुखविंदर कौर के पति मोहन सिंह खाड़ी देशों में काम की तलाश में जाते हैं। घर में अकेले रहते हुए सुखविंदर कौर का रुझान अध्यात्म की ओर बढ़ने लगता है। जब सुखविंदर कौर का रुझान अध्यात्म की ओर बढ़ने लगता है तब वह महंत रामदीन दास जी के संपर्क में आती है। महंत रामदीन दास जी का संबंध परमहंस डेरे से था। इसी आश्रम से सुखविंदर कौर अध्यात्म की दीक्षा लेती हैं और यहीं से मिलता है उन्हें एक नया नाम राधे माँ। ऐसे सिर भारी होने लग जाता है, ऐसे लगता है कुछ प्रेशर पड़ रहा है, मजा आने लगता है। हम आंखें बंद कर लेते हैं, आंखों में एक लाइट सी आती है। मैं ऐसा जोर जोर से नहीं करती थी, ऐसा नहीं होता था। ऐसे आंखों में एक लाइट आती है, धीमी सी ब्लू लाइट, और सिर में एक ऐसा लगता है हम खेल रहे हैं, हम इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसा ऐसा मुझे हुआ। फिर मैंने जिस के सिर पे हाथ रखा उस पे माता रानी की कृपा हुई। मैंने कुछ नहीं किया। धीरे धीरे उनका चोला बदलता है और सुर्ख लाल साड़ी उनकी ड्रेस कोड बन जाती है। चटक चमकीले रंग की साड़ियाँ और हाथ में त्रिशूल, उनका यह अंदाज बिल्कुल ही अलग करवट लेता है और 90 के दशक के आसपास उनके अनुयायी उन्हें साक्षात देवी माँ का रूप कहने लगते हैं। 2003 में जब राधे माँ मुंबई आती हैं तो उनकी मुलाकात होती है गुप्ता परिवार से। संजीव गुप्ता जो ग्लोबल एडवर्टाइजर के मालिक थे, वो राधे माँ के परम भक्त बन जाते हैं। संजीव गुप्ता राधे माँ को इस कदर मानने लगते हैं कि वो बोरीवली स्थित अपना बंगला राधे माँ को समर्पित कर देते हैं। इसी बंगले को आज राधे माँ भवन के नाम से जाना जाता है। फिर राधे माँ का ब्रांडिंग का दौर शुरू होता है। पूरे मुंबई में राधे माँ के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं जिनमें राधे माँ को दिव्य अवतार के रूप में दिखाया जाता है। राधे माँ के सत्संग में चौकी का आयोजन भी किया जाने लगता है और देखते ही देखते राधे माँ के साथ एक बहुत बड़ी भीड़ जुट जाती है। यहाँ तक कि बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज जैसे डायरेक्टर सुभाष घई और गजेंद्र चौहान जैसी हस्तियां भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जैसे जैसे राधे माँ की लोकप्रियता बढ़ती जाती है, उनके साथ ही उनके विवादों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है और साल 2015 आते आते एक ऐसा भूचाल आता है जब राधे माँ सुर्खियों से हटकर पुलिस की रडार पर आ जाती है। सबसे पहला बड़ा विवाद आया उनके वायरल हुए वीडियो से, जिसमें राधे माँ अपने भक्तों की गोद में बैठकर बॉलीवुड गानों पर डांस करती हुई नजर आती हैं। जहां एक तरफ राधे माँ खुद को संत बताती हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका ये अंदाज उनकी आध्यात्मिक राह से बिल्कुल मेल नहीं खाता। एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मदत्त इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करती हैं और उन पर अश्लीलता का केस दायर करती हैं। राधे माँ के मिनी स्कर्ट पहने हुए तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होती हैं। इसके पश्चात उन पर दहेज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज किया जाता है, जिसमें एक महिला निक्की गुप्ता के द्वारा राधे माँ पर आरोप लगाया जाता है कि राधे माँ ने निक्की गुप्ता के ससुराल वालों को दहेज लेने के लिए उकसाया। इस केस में मुंबई पुलिस के द्वारा राधे माँ पर लुकआउट नोटिस भी जारी किया जाता है। टीवी की जानी मानी कलाकार डोली बिंद्रा जो कभी राधे माँ की भक्त हुआ करती थी, वह भी राधे माँ पर आरोप लगाती हैं। डोली बिंद्रा के द्वारा यह शिकायत की जाती है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उन्हें राधे माँ और उनके करीबियों पर शक है। इन विवादों के चलते जूना अखाड़े के द्वारा राधे माँ से उनकी महामंडलेश्वर की उपाधि भी छीन ली जाती है और उन्हें अखाड़े से निलंबित कर दिया जाता है। अभी 2025 के कुंभ मेले से पहले जूना अखाड़े के द्वारा राधे माँ को वापसी की इजाजत दे दी जाती है। जूना अखाड़े के द्वारा यह शर्त रखी जाती है कि राधे माँ अपने भक्तों की गोद में नहीं बैठेंगी। इस पर राधे माँ एक लिखित माफीनामा भी देती हैं। हाल ही में राधे माँ राजनीति में भी सक्रिय होती दिखाई दी। उनके द्वारा बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है जैसे नारों का भरपूर समर्थन किया गया। राधे माँ अपने बयानों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहती हैं। आपको क्या लगता है
कि क्या सच में ये राधे माँ की आध्यात्मिक राह पर लीन होने की कहानी है या फिर किसी व्यक्ति की अंधभक्ति की पराकाष्ठा की कहानी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। इतने केस होने के बाद भी राधे माँ की प्रतिष्ठा उनके भक्तों के बीच कम नहीं हुई। राधे माँ ने खुद को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया। राधे माँ के भक्तों ने देवी स्वरूप मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके आलोचक उन्हें बिजनेस वुमेन की उपाधि देते हैं। आपके अनुसार सच्ची आस्था और अंधभक्ति में क्या फर्क है? प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन।